और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या से। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं राम जन्मभूमि मंदिर से, जहां पर इस वक्त रामलला का अभिषेक किया जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने अयोध्या धाम से, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर और यहां पर भगवान राम का अभिषेक किया जा रहा है। उनके जन्मोत्सव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। और यह भी आपको बता दें कि आज भगवान राम का सूर्य तिलक भी होगा और इसको लेकर भी तमाम जो खास इंतजाम है वो किए गए। करीब 4 मिनट तक तमाम जो भक्त हैं वो उस दौरान दर्शन कर पाएंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने राम जन्मभूमि मंदिर को किस तरह सजाया गया है। ये लाइव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान राम के, रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और महंत अमन गिरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन जी, कैसे देखेंगे आप इन तस्वीरों को? बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामलला का अभिषेक हो रहा है, 1 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और दोपहर 12 बजे का तो मुझे लगता है आज हर किसी को इंतजार है जब सूर्य तिलक किया जाएगा रामलला का। रामलला का अति मनमोहक रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मन में एक अलग तरीके का उल्लास आता है, लेकिन साथ ही साथ दुख भी होता है कि किस तरीके से इस भारत देश में, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितना त्याग करा है, कितना समर्पण करा है, और हिंदू बार बार कटघरे में आता है। बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं को बार बार कटघरे में लाया जा रहा है और किस तरीके से उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, ये अपने आप में ही बड़ा दुखद विषय है। आज के समय में आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी यात्रा के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है, यात्रा के दौरान उनको अपने गले में पट्टा टाल कर चलना पड़ रहा है, ये ममता बनर्जी अच्छा नहीं कर रही हैं। क्या बंगाल बांग्लादेश की ओर अग्रेसर है? क्या बंगाल बांग्लादेश की तरह ही हिंदुओं का ट्रीटमेंट करेगा? नहीं अमन गिरी जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब ये भी बताइए, अगर आप ये बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता है, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला, तो प्रशासन से तो इजाजत ली ही जाती है ना? नहीं, प्रशासन से इजाजत ली जाती है क्या? उसके लिए बार बार हाईकोर्ट जाया जाता है क्या? दुर्गा पूजा में समस्या, होली में समस्या, दिवाली में समस्या, रामनवमी में समस्या, आप बताइए आपको हिंदुओं से क्या क्या समस्या है? एक लिस्ट बना दीजिए। अधिकार हमारा पूरी तरह से लिया जा रहा है बंगाल में। किस तरीके से हिंदुओं को, आप भाजपा के, आपके साथ राजनीतिक द्वेष है, आप उसको निपटाइए, लेकिन आप भाजपा का द्वेष हिंदुओं से निपटा रहे हैं, हिंदुओं से भी वो द्वेष निभा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा दुखद है। जी ठीक है, महंत अमन गिरी जी आपको रोकना चाहेंगे। तस्वीरें आ रही है सामने, कोलकाता के हावड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो अंजनी पुत्र सेना है उसकी रैली शुरू हो गई है। ये शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई है और लॉकेट चटर्जी, ये देखिए आपको नजर आ रही है, जो कि स्कूटी पर सवार है। और ये तस्वीरें आपके सामने है, जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से आज रैली को लेकर इजाजत ली गई थी और इसके लिए अंजनी पुत्र सेना और वीएचपी दोनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कोलकाता से लॉकेट चटर्जी आपको नजर आ रही है। और आज रामनवमी का जन्मोत्सव पर्व और इस मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बाइक पर रैली निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। और अब ये जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या की है, जहां पर रामलला का अभिषेक हो रहा है। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी स्टूडियो मौजूद हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी महंत अमन गिरी जी ने कहा कि देखिए क्यों आखिरकार सियासत होती है, क्यों आखिर हिंदुओं पर इस तरह से आघात होता है, खासतौर पर वो जिक्र पश्चिम बंगाल का कर रहे थे। अभी हमने सुना शुभेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष है, उनकी तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के धार्मिक आधार है उन पर आघात होता है, उनको छीनने का काम किया जाता है। वो तो हाईकोर्ट है जिसकी वजह से ये सुरक्षा और रक्षा हो पा रही है। कैसे आप देखेंगे जो सारी सियासत होती है? देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है जब कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि मैं एक बार बीएचयू में था और जुमा का भी दिन था और ईद का भी। हाँ, अब वहाँ पर जुमा के लिए या ईद के लिए हमें बीएचयू से जाना, बाहर जाना था नमाज पढ़ने के लिए। हमें कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई डिमांड की बात नहीं, प्रशासन का अपना मामला है। अगर वो वहाँ पर नहीं चाहती कि अंदर नमाज हो तो बाहर आप नमाज पढ़िए। मैं पूछता हूँ कि अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी
अगर चाहती है कि यहां पर कानून व्यवस्था के तहत बाहर जाकर के वो काम कर लीजिए। वे कौन लोग हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं और अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रखने वाले लोग, उनको मना नहीं कर पाते? नीचे से लेकर ऊपर तक ये अराजकता नहीं तो और क्या है? ये लोग हैं जो किसी भी कानून व्यवस्था के साथ मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। मैं नहीं जानता हूं, अगर किसी ने पाबंदी लगाने की कोशिश की होती तो सवाल पैदा होता था। ठीक है।